हेलो दोस्तों, आज की कहानी गूंज थप्पड़ की। आज भी कुछ हुआ है भाभी जी? पुष्पा, सुहानी की कामवाली, उससे पूछती है। कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर, सुहानी कहते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जिस मुंह को उसने दुपट्टे के पल्ले से ढक रखा था, उसमें से उसके गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो। फिर भी उसने घर वालों का नाश्ता बनाया। सुहानी सोफे पर बैठकर अपने 8 साल की बेटी को एकटक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी। जब कल रात उसे पीटते देख उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भाग के कह रही थी, दादी आप पापा को बोलो ना, मम्मी को ना पीटे। बुआ आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह देवेश से बोली, पापा प्लीज़ मम्मी को छोड़ दो। लेकिन देवेश अपने गुस्से में कहाँ किसी की सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फफक फफक के रोने लगी। तभी रिया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप मत रो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं पापा को बहुत डांटूंगी। सुहानी कुछ देर उसे गले लगा के रोती रही, फिर अपने को संभालते हुए बोली, जाओ अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। रिया के वहाँ से जाते ही सुहानी अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से सुहानी की शादी उसके माँ बाप ने देवेश के साथ की। सुहानी के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने सीधे भी। सुहानी को देवेश ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से वह 2 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा शादी के लिए। सुहानी उस वक्त एमए फर्स्ट ईयर में गई थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। देवेश अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को हाँ करवाने। यह सब देखकर कई बार सुहानी की माँ बोल पड़ती, कितना पीछे पड़ा है वह तेरे, अभी मना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता। भाई हमें तो लड़का भाग गया, तू हाँ कहे तो हम भी हाँ कहें, खुश रखेगा वह तुझे। सुहानी की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते को हाँ कर दिया। शादी के 10 दिन बाद ही उसके गाल पर पहले थप्पड़ ने ही उसे उसके प्रति देवेश के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी। जब देवेश की माँ ने कहा, भाई पता नहीं देवेश, हमारी गुड़िया इतना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना सिखाते ही नहीं क्या। तेरी जिद की वजह से शादी कर दी, अब तो हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा। देवेश बोला, सुहानी माँ क्या कह रही हैं? ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता? इससे पहले सुहानी कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब ये तो कहेगी मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हाँ में हाँ मिला देगा। चल गुड़िया काम शुरू करें हम तो। मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही सुहानी के कान और दिमाग सुन हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। देवेश बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारियां समझो और आज के बाद ये सब कलेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए देवेश ऑफिस चला गया। वो पहला थप्पड़ था जो उस दिन सुहानी को गाल पर नहीं उसकी आत्मा पर पड़ा था। सुहानी पूरा दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही, यूं ही निढाल सी। लेकिन किसी ने उसे यह भी नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं। किसी ने 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोले। उसके घर में काम करने के बाद भी यह जताते रहे कि थप्पड़ मार के उनके लड़के ने अपने को जोरुक के गुलाम के लेबल से बचा लिया। आज उसने मर्द होने का प्रमाण दिया। सुहानी ने शाम को अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ यह घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है? तभी वहाँ से माँ की सकपकाहट के साथ बोली, सुहानी बेटा यह सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है, अभी नई नई गृहस्थी है, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है, लेकिन कहा सुनी तो तब भी हो जाती है। दामाद जी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा। बेटा थोड़ा सहन करना पड़ता है गृहस्थी के लिए, हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन यह सुनते ही सुहानी ने फ़ोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेंगी। आज 10 साल में उसे अब याद भी नहीं कि वह हर छोटी बात के लिए कितना पिटी। आज भी देवेश वैसा ही है, किसी बात का सोल्यूशन सिर्फ थप्पड़। 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया, बाहर डिनर के लिए ले गया, चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो माँ को, वो तो ऐसे ही कहेंगी। लेकिन तुम तो समझदार हो, गुड़िया तुम्हारे रहते भी काम करे तो भाभी होने का क्या मतलब।
यही सब कहता था बाद में, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, लेकिन उस थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद सुहानी क्या महसूस करती थी, इस बात का कोई मतलब नहीं था। सुहानी भी कुछ नहीं कहती। उसे डर लगता कि अभी बात संभली है, कहीं मेरे कुछ कहने से फिर किसी बात पर देवेश नाराज़ हो जाए तो, या फिर मारपीट हो जाए तो। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, सुहानी, नाश्ता नहीं बना क्या? अभी भूख लग रही है। गुड़िया का पकोड़े खाने का मन है, पकोड़े बना दो। सासू माँ बोली। सुहानी कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में झांकते हुए। पुष्पा, पकोड़े तू क्यों बना रही है? सुहानी कहाँ है? सासू माँ बोली। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, वो भी आराम से खा लेंगी माँ जी, पुष्पा बोली। अब बताओ, ये तो नखरे हैं इसके। ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए सुहानी को देख के बोली, क्या बात हो गई? अब सोफे से नहीं उठेगी? क्यों गुस्सा दिलाती हो देवेश को? देवेश, देवेश कहाँ है? देवेश के कमरे की तरफ जाते हुए। आज संडे है, देवेश देर से उठता है। उठ जा बेटे, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता मिले हमें। महारानी सोफे में बैठी है, तेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, रोज़ की किचकिच है इस घर में। देवेश बिस्तर से उठा, इसकी तो गुस्से में कमरे से बाहर निकला कि तभी सुहानी की नज़र रिया पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे से छुपके देख रही थी। जैसे उसकी आंखें उससे कह रही हों, माँ मुझे भी डर लग रहा है अब तो। सुहानी रिया की आंखें देखकर सिहर उठी। एक अजीब सा एहसास था वह। देवेश ने जैसे ही हाथ उठाया, तभी सुहानी ने अपना मोबाइल टीवी पर चाप पटका। उसका यह रवैया देखकर देवेश बोला, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया? अब क्या इसका पैसा तेरा बाप देगा? उसकी तरफ से हटा और टूटा मोबाइल और टीवी देखने लगा हाथों में उठाकर। हे राम, कितना नुकसान हो गया। कुछ अक्ल है कि नहीं तुझे सुहानी? सासू माँ बोली, लेकिन जैसे आज तो सुहानी कुछ और ही थी। चिल्ला कर बोली, बस कीजिए आप लोग। 10 साल में आज आपका टीवी टूटा तो नुकसान हो गया। 10 साल से मेरे घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक टूट के बिखर गई, वह नुकसान नहीं है? वह आज तक किसी ने नहीं गिना। मेरी बेटी के आंसुओं और उसके छोटे से मन पर जो जोर पड़ा, वह किसी ने नहीं गिना। जिस दिन देवेश ने मुझे पहला थप्पड़ मारा, तब आपकी आह नहीं निकली जैसे आज टीवी के टूटने में निकली? तो आज कुछ और ही कहानी होती। और देवेश, तुमने जैसे इन टूटी हुई चीज़ों को देखा, वैसे एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए? तुम्हारी टूटी हुई चीज़ों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर दे भी देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ या तुम? मेरी माँ ने कहा था धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा, और उस ठीक होने के इंतज़ार में 10 साल मैं इंतज़ार की। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। तुम्हें तो मुझे मार पीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता हो, लेकिन मुझे अब और सहन करके तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का किताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने को कमज़ोर दिखाकर उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। अगर अब मैंने सहन कर लिया तो कल को रिया भी किसी आदमी से पिटने को अपना भाग्य मान लेगी। ऐसा है, ज़्यादा बोल रही है, निकल जा अभी इसी घर से। देवेश बोला, मैं घर से निकल जाऊं? क्यों? अगर मैं एक बार अपनी आवाज़ को बुलंद कर दूं तो तुम्हें इस घर से अभी के अभी निकलना पड़ेगा। सिर्फ बाहर निकलने की देर है, तो बोलो, मैं बाहर जाऊं या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे? और आज के बाद अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मांगने पड़ेंगे, शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज में शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे, सुहानी बोली। देवेश को सुहानी का यह सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसका मेल ईगो कैसे उसका बोलना बर्दाश्त करता। उसने सुहानी का हाथ खींचा। देवेश का दिमाग और कान सुन्न हो गए। जोर की एक आवाज़ से कमरा गूंज उठा। सास और ननद के मुंह से भी आवाज़ नहीं निकली। सुहानी के तेवर देखकर आज तो सबका ईगो, जुबान, ताने सब एकाएक शांत हो गए। सुहानी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, पुष्पा, पकोड़े ले आना मेरे और रिया के लिए, भूख लगी है। सुहानी आज समझ चुकी थी कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा उसको सहने वाला बुरा होता है। वह वैसे भी सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी ही रही, लेकिन आज एक बुरी बहू बुरी पत्नी बनना स्वेच्छा से उसे मंजूर था, लेकिन उसे एक बुरी माँ बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था।
जो अपने लिए नहीं लड़ सकी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये औरत की अपने लिए आवाज़ उठाने की कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।